बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन, दारुल फतह सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 में मरकूज़ है कि हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी कितनी मुद्दत तक करनी चाहिए, यानी कि हमल ठहर जाने की सूरत में कितने माह तक मर्द अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, और हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के नुकसानात बच्चे को क्या होंगे और औरत को क्या होंगे, और हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के फ़ायदे क्या हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, हदीस मुबारक और कुरान पाक की रोशनी में आज की इस मालूमाती वीडियो का देने का मकसद ये है कि हम तमाम मुसलमानों को ये पता और मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुहम्मदिया में हामिला औरत के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सुन्नते अमल है, और सुन्नते अमल जिसने एक अदा किया गोया उसने 10 नेकियां हासिल की। हदीस सहीह मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इस मियाँ बीवी पर राज़ी होता है जो सर्द रातों में हम बिस्तरी करते हैं और रब के डर से ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं और उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं। इस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम इनके साबका गुनाह मुआफ़ कर दो, क्योंकि उसने मेरी रज़ा के लिए ठंडे पानी में गुस्ल किया है, इसलिए मैं इन पर राज़ी हो गया हूँ। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपनी ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सवाल ये है कि मर्द अपनी हामला बीवी से हम बिस्तरी कब तक कर सकता है? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कब तक वो हम बिस्तरी कर सकता है और कब फिर इसको मना है? हमल के दौरान अगर हम बिस्तरी की जाए तो इसका फ़ायदा क्या होता है और नुकसानात क्या होते हैं? हामिला औरत इसे हम बिस्तरी कितने महीनों तक एक हामिल कर सकता है? तो जवाब बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले तो ये बात समझना होगी कि किन किन सूरतों में इस्लाम के अंदर हम बिस्तरी करना मना है। पहली चीज़ है हैज़ के दौरान। हैज़ कम से कम मुद्दत है 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है 10 दिन। इन 3 से 10 दिनों के दौरान आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते। अपनी हलाल बीवी के साथ कुरान पाक ने औरत के हैज़ के अयाम में मना कर दिया है। जमा कुछ यूँ है कि वो सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हैज़ के बारे में अल्लाह ताला कुरान ने जब आपको कह दिया है कि औरतों से जुदा रहो, हैज़ के दिनों में, तो हैज़ के दिन कितने हैं? कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 है, तो हैज़ के दिनों में बचकर रहना होगा। दूसरी जगह शरीयत मुहम्मदिया ने जो कैद और मना फरमाया है अपनी हलाल बीवी से हम बिस्तरी करने को, वो है नफास के दिनों में। नफास क्या होता है? जब बच्चे की पैदाइश होती है उसके बाद औरत की शर्मगाह से खून आता रहता है, नजासत आती रहती है, तो जब तक नजासत बंद ना हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, इसकी मुद्दत नजासत बहने की क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इसके 40 दिन होते हैं और कम अज़ कम इसकी कोई मुद्दत नहीं है। वो 8 दिन के बाद भी बंद हो सकता है, 10 दिन, किसी वक्त भी बंद हो सकता है। तो इन दिनों में बीवी से हम बिस्तरी करना मना है। अब मुकाम के इतबार से मुकाम के पीछे की शर्मगाह से पखाना के अंदर दखूल करना, यहाँ से हम बिस्तरी करना अल्लाह के कुरान ने मना कर दिया है। शरीयत मुतहर्रा के मुताबिक दीगर तमाम उलमाए कराम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित शुदा है कि औरत की पीछे की शर्मगाह से हम बिस्तरी करना, दखूल करना हराम है और इससे बचना होगा। बहुत बड़ी अल्लाह की नाराज़गी वाला अमल है ये, लिहाजा इससे बचना होगा। अल्लाह का कुरान पाक में है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम जहां से चाहो आओ, लेकिन कहाँ आओ? हरफ के अंदर, यानी खेती के अंदर। खेती वो होती है जिसके अंदर बीज डाला जाता है तो बीज उगता है। गालिब अमकान यही होता है कि कोई बीमारी लग जाए, कोई और मसला बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन गालिब गुमान किया होता है कि वहाँ से खेत उगता है जिस खेती के अंदर बीज डाला जाता है। तो बीज की जगह हर्फ जिसको कहा गया है वो आगे की शर्मगाह बीवी की है, पीछे की नहीं है। वो जाए पखाना है, जाए नजासत है, इससे बचना होगा। तो अब आते हैं कि आज का जो सवाल है, कब तक हम हामला बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं? तो जवाब बड़ा वाज़ेह है, ज़रा गौर से सुनिएगा।
شریعت مطہرہ اسلام کے تمام مواخذ قرآن و حدیث اجماع یا سارے آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں یعنی اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اس سے پہلے آپ اگر ہم بستری کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ آداب اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کی ہم بستری کرنے سے بچے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، بیوی کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نقص پیدا ہو سکتا ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو پھر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور اگر اس طرح کا کوئی خدشہ نہیں ہے، کوئی امکان نہیں ہے تو آپ آزاد ہیں، جب چاہیں جیسے آپ کی بیوی کے لیے آسانی ہو، اس کو تکلیف نہ ہو، بیوی کو تکلیف نہ ہو، بچے کو بھی نقصان نہ ہو، صرف یہی چیز آپ نے سامنے رکھنی ہے۔ باقی سب کچھ لوگوں کی باتیں اپنی اپنی جگہ پر، ان کو نہیں دیکھنا۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ آپ کو اس حوالے سے آزاد چھوڑ رہی ہے، صرف آپ نے ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر جو مستند مسلمان ڈاکٹر ہونا، وہ حاملہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے فوائد کیا ہیں، فقہ کی رائے ہے، لیکن رائے انتہائی مستند کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ فتویٰ ہے کہ بہت بڑی کتاب ہے، دارالفتح کا حصہ یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، جس کے صفحہ نمبر 49 جلد نمبر 3 پر یہ بات موجود ہے کہ اگر حاملہ بیوی سے ہم بستری کی جائے تو بچہ اس کی قوت سماعت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتی ہے، اس کے بال بڑھتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فائدے ہیں اس عمل کے، اگر اس کو اس سوچ کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، خواہش تو پوری کرنی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے سامان بھی پیدا کیے ہیں، خواہش کو پورا کرنے کے حلال طریقے سے بندہ پورا کر رہا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوکی سے اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔